हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आप सभी कमेंट में बताना आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल आपके सामने। राजस्थान के किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? ए. मधु कानकरिया, बी. माधव हाड़ा, सी. सरोज कोचर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर रति सक्सेना। अगला प्रश्न, पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता किसने स्वर्ण पदक जीता है? ए. मंजू चौधरी, बी. मुकेश गोरा, सी. नीतिका बंसल, डी. रोहित जांगिड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. नीतिका बंसल। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ होगा? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. महाराष्ट्र, डी. पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. राजस्थान। अगला प्रश्न, राज्य के विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस दिन किया जाएगा? ए. शुक्रवार, बी. शनिवार, सी. मंगलवार, डी. बुधवार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. शनिवार। अगला प्रश्न, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा एनवायरनमेंट आर्ट न्यू मीडिया के क्षेत्र में सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले राज्य के पहले कलाकार कौन हैं? ए. देवीलाल महिया, बी. किरण बादल, सी. डॉक्टर चिमन डांगी, डी. विलास जानवे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. डॉक्टर चिमन डांगी। अगला प्रश्न, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ए. के. एल. श्रीवास्तव, बी. डॉक्टर देव स्वरूप, सी. डॉक्टर जगदीश राणे, डी. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. डॉक्टर देव स्वरूप। अगला प्रश्न, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्य सचिव CS बने शिवदास मीना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ए. जयपुर, बी. बूंदी, सी. टोंक, डी. दौसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. टोंक। अगला प्रश्न, मानसिक रोगियों की देखभाल हेतु राज्य में पहली बार किस संस्था का गठन किया जाएगा? ए. मानसिक स्वास्थ्य विभाग, बी. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, सी. मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड, डी. विकल्प बी व सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. विकल्प बी व सी। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य में देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कौन सी पहल की गई है? ए. राजस्थान ई टूरिस्ट पास, बी. राजस्थान स्मार्ट टूरिस्ट पास, सी. राजस्थान ऑनलाइन पास, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. राजस्थान स्मार्ट टूरिस्ट पास। अगला प्रश्न, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में राज्य स्तर पर जीतने वाली टीमों के गांवों में कितनी राशि की लागत से खेल स्टेडियम बनाया जाएगा? ए. 50 लाख रुपये, बी. 25 लाख रुपये, सी. 30 लाख रुपये, डी. 35 लाख रुपये। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. 50 लाख रुपये। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? ए. 9, बी. 8, सी. 6, डी. 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. 8। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की कनामो चोटी फतह करने वाले दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही कौन बने हैं? ए. ललित सैनी, बी. आशा झाझड़िया, सी. निवेदिता चौधरी, डी. पार्थ सोमानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. पार्थ सोमानी। अगला प्रश्न, राज्य की स्कूलों में बालिकाओं को नए शैक्षणिक सत्र में आत्मरक्षा हेतु किस कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा? ए. कन्या शिक्षा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम, बी. स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, सी. मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, डी. रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न, राजस्थान की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किस स्टेशन से किया जाएगा? ए. जयपुर, बी. जोधपुर, सी. अजमेर, डी. साबरमती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. जोधपुर। अगला प्रश्न, राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा लैब कहां स्थापित की जाएगी? ए. राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र किशनगढ़, बी. सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर, सी. सिलोरा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र अजमेर, डी. राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर।
अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य के किस जिले में सड़क परियोजना का शिलान्यास किया? ए बांसवाड़ा, बी प्रतापगढ़, सी डूंगरपुर, डी अजमेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस संस्था को वाणिज्यिक निर्यात श्रेणी में सेज विकासकर्ता पुरस्कार दिया गया है? ए रीको, बी RAJSICO, सी सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड जयपुर, डी हिंदुस्तान जिंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रीको। अगला प्रश्न, राजस्थान पर्यटन उद्योग के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ए शीन काफ निजाम, बी भीम सिंह, सी चंद्र प्रकाश देवल, डी रति सक्सेना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भीम सिंह। अगला प्रश्न, हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला तैराक कौन है? ए योग्या सिंह, बी झरना कुमावत, सी गौरवी सिंघवी, डी फिरदौस कायम खानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए योग्या सिंह। अगला प्रश्न, राज्य सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है? ए राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, बी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, सी विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, डी मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने कहां एडवेंचर जोन और टॉकिंग डायनासोर पार्क तैयार करने के निर्देश दिए हैं? ए मंडोर जोधपुर, बी आमेर जयपुर, सी माचिया सफारी पार्क जोधपुर, डी सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मंडोर जोधपुर। अगला प्रश्न, न्यूयॉर्क में आयोजित SWIFF फेस्टिवल 2023 में शॉर्ट फिल्म मनहूस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर नामांकित किया गया है। इस फिल्म के फिल्मकार कौन हैं? ए जया पांडेय, बी अरविंद चौधरी, सी अंजलि त्रिपाठी, डी चरण सिंह पथिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंजलि त्रिपाठी। अगला प्रश्न, कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में कितने मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित तीसरी इकाई स्थापित की जाएगी? ए 800 मेगावाट, बी 1000 मेगावाट, सी 1200 मेगावाट, डी 1500 मेगावाट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 800 मेगावाट। अगला प्रश्न, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के राजस्थान के हिस्से का लोकार्पण कब किया जाएगा? ए 10 जुलाई 2023, बी 15 जुलाई 2023, सी 8 जुलाई 2023, डी 21 जुलाई 2023। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8 जुलाई 2023। अगला प्रश्न, फोटो इंटरनेशनल लेवल की फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा? एक शराब है खराब, बी शुद्धि, सी नानेश, डी टर्टल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शुद्धि। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में वीर तेजा शोध पीठ का निर्माण किया जाएगा? ए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, बी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, सी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, डी MBM विश्वविद्यालय जोधपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। अगला प्रश्न, मनामा बहरीन में आयोजित होने वाली फिब विश्व अंडर-21 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ए मंजू चौधरी, बी दुष्यंत सिंह जाखड़, सी समीर चौधरी, डी तनिष्क चौधरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दुष्यंत सिंह जाखड़। अगला प्रश्न, राजस्थान में तीसरा मेगा फूड पार्क कहां बनाया जाएगा? ए जयपुर, बी धौलपुर, सी उदयपुर, डी जोधपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन
डी जोधपुर। अगला प्रश्न, भावी इंजीनियरों के लिए किस संस्थान ने करियर मार्गदर्शन और करियर आकलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए क्री ट्रस्ट से करार किया है? ए आईआईटी जोधपुर, बी एमएनआईटी जयपुर, सी एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, डी जेएनवीयू जोधपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आईआईटी जोधपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य मंत्री अशोक चांदना ने किस जिले में बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया है? ए कोटा, बी प्रतापगढ़, सी दौसा, डी बूंदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बूंदी। अगला प्रश्न, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट आरडीटीएम का आयोजन किस थीम पर किया जाएगा? ए आजादी का अमृत महोत्सव, बी ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, सी सस्टेनेबल टूरिज्म, डी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सस्टेनेबल टूरिज्म। अगला प्रश्न, हैदराबाद में संपन्न सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान के लिए किस एकमात्र खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ए योग्या सिंह, बी युग चेलानी, सी फिरदौस कायम खानी, डी गौरवी सिंघवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी युग चेलानी। अगला प्रश्न, राज्य में शराब और नशे के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? ए गुरुशरण छाबड़ा जनजागरूकता अभियान, बी भोर योजना, सी नवजीवन योजना, डी निक्षय संबल योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरुशरण छाबड़ा जनजागरूकता अभियान। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में राजस्थान से किस जिले का चयन हुआ है? ए जोधपुर, बी बूंदी, सी कोटा, डी विकल्प ए और बी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विकल्प ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, अभिनेत्री शबाना आजमी ने किस जिले की सेंट्रल जेल तथा महिला जेल में कंप्यूटर प्रशिक्षण और सिलाई प्रशिक्षण प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ए अजमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी अलवर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अजमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस संस्थान ने जैव अपशिष्ट पदार्थ बायो वेस्ट से हवाई जहाज का जैव ईंधन तैयार किया है? ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, बी काजरी जोधपुर, सी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, डी ज्वार सोरगम अनुसंधान केंद्र उदयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। अगला प्रश्न, ओजिसेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? ए दर्शना राठौड़, बी अवनी लेखरा, सी अपूर्वी चंदेला, डी रीता जाट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवनी लेखरा। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितने नए पटवार मंडलों के सृजन की मंजूरी प्रदान की है? ए 848, बी 712, सी 1035, डी 500। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1035। अगला प्रश्न, राज्य के किस विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को निःशुल्क उच्च शिक्षा दी जाएगी? ए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, बी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, सी हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, डी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की दैनिक प्रथम पुरस्कार राशि कितनी रखी गई है? ए 2 लाख, बी 1 लाख,
सी 50,000, डी 25,000। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 लाख। अगला प्रश्न, राजस्थान में सीताफल, आम, वनोपज व औषधीय पादपों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ जाएगा? ए जालोर, बी चित्तौड़गढ़, सी बाड़मेर, डी उदयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उदयपुर। अगला प्रश्न, राज्य में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु किस योजना को मंजूरी दी गई है? ए अनुसूचित जाति कल्याण विकास योजना, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, सी अनुसूचित जाति भागीदारी योजना, डी विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुसूचित जाति भागीदारी योजना। राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, बी कोटा विश्वविद्यालय कोटा, सी जे नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, डी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोटा विश्वविद्यालय कोटा। अगला प्रश्न, हाल ही में मीट द टॉपर कार्यक्रम किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया है? भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, बी माध्यमिक शिक्षा विभाग, सी उच्च शिक्षा विभाग, डी कला एवं संस्कृति विभाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स पीजीआई में राजस्थान को किस लेवल में शामिल किया गया है? आकांक्षी 2 लेवल, बी आकांक्षी 3 लेवल, सी आकांक्षी 1 लेवल, डी किसी भी श्रेणी में नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आकांक्षी 1 लेवल। अगला प्रश्न, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब से होगा? 10 अगस्त 2023, बी 5 अगस्त 2023, सी 10 जुलाई 2023, डी 23 जुलाई 2023। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 अगस्त 2023। अगला प्रश्न, हाल ही में विमोचित पुस्तक आंगनेरी जास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर कप्तान बोरावड़, बी देवीलाल मोयल, सी डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, डी कलराज मिश्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डॉक्टर कप्तान बोरावड़। अगला प्रश्न, हाल ही में टेराकोटा कला को विशेष पहचान दिलाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस कलाकार का निधन हो गया है? कृष्णपाल सिंह शेखावत, बी मोहनलाल कुम्हार, सी सलीम दुर्रानी, डी जफर खान सिंधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहनलाल कुम्हार। अगला प्रश्न, मालदीव में आयोजित साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उदयपुर के अनिल चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य, बी रजत, सी स्वर्ण, डी विकल्प और व बी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वर्ण। अगला प्रश्न, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा किसे कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है? किरण बादल, बी डॉक्टर रुमा देवी, सी रति सक्सेना, डी डॉक्टर रमा गर्ग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर रमा गर्ग। अगला प्रश्न, टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस टाई कार्यक्रम के तहत कितने शिक्षकों को देश विदेश में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा? 700, बी 400, सी 500, डी 300। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 500। अगला प्रश्न, प्रदेश के स्कूलों में डेल्फिक क्लब खोले जाने की शुरुआत किस स्कूल से की गई है? जयपुरिया व एमजीडी स्कूल जयपुर, बी राजकीय माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर, सी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलारना डूंगर सवाई माधोपुर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन जयपुरिया व एमजीडी स्कूल जयपुर। अगला प्रश्न, स्टेटिस्का की औसत मासिक सैलरी रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा, बी 5वां, सी तीसरा, डी दूसरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5वां। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना एवं उन्नयन के लिए देव सहायता राशि को 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100 करोड़ रुपए, बी 65 करोड़ रुपए, सी 75 करोड़ रुपए, डी 80 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 75 करोड़ रुपए।
अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? अ भीलवाड़ा, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी बाड़मेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बीकानेर। अगला प्रश्न, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय कार्यक्रम के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया है? नीरू यादव, बी डॉक्टर भावना शर्मा, सी डॉक्टर कृति भारती, डी डॉक्टर हेमलता गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर हेमलता गांधी। अगला प्रश्न, ट्रैवल प्लस लीजर रीडर्स द्वारा जारी दुनिया के 25 पसंदीदा शहरों की सूची में किस शहर को दूसरा स्थान मिला है? जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा, डी उदयपुर। एल इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उदयपुर। अगला प्रश्न, परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु विश्व जनसंख्या दिवस पर सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति का पुरस्कार किसे दिया गया है? सलोदा राजसमंद, बी चिड़ावा झुंझुनू, सी सलूम्बर उदयपुर, डी शाहपुरा भीलवाड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शाहपुरा भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उल्लेखनीय सेवाओं के लिए किसे उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? नितिन अग्रवाल, बी दीपक जोशी, सी तरुण कुमार जैन, डी ब्रिजेश कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दीपक जोशी। अगला प्रश्न, हाल ही में हाइफा हीरो के नाम पर किस नए बोर्ड के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड, बी मेजर दलपत सिंह हाइफ स्मृति कल्याण बोर्ड, सी वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, डी लोक कला विकास बोर्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेजर दलपत सिंह हाइफ स्मृति कल्याण बोर्ड। अगला प्रश्न, दुबई में आयोजित हुई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप 2023 में फूड एप्लीकेशन बनाकर किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? हर्षिनी परिहार, बी पूर्वा शर्मा, सी कृष छाजेड़, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, राज्य द्वारा राजकीय अल्पसंख्यक अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय कहां शुरू किया जाएगा? जैसलमेर, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी उदयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जयपुर। अगला प्रश्न, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करवाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? खेमराज चौधरी, बी डॉक्टर एस के सरीन, सी राम लोभाया, डी प्रसादी लाल मीना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर एस के सरीन। अगला प्रश्न, देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईटीसी कहां स्थापित करने की घोषणा हो सकती है? जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी अजमेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन जयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बाल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? गायन तनिष्क श्रीवास्तव, नृत्य चैतन्य सहल, बी गायन आलिया सैन, नृत्य अवनी जैन, सी गायन चैतन्य सहल, नृत्य तनिष्क श्रीवास्तव, डी गायन हिताक्षी ठठेर, नृत्य मेहू सुनील वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गायन चैतन्य सहल, नृत्य तनिष्क श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, जनजाति क्षेत्र के शैक्षिकी उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कितने नए जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की है? 9, बी 5, सी 10, डी 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7। अगला प्रश्न, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा विमोचित पुस्तक प्रणवीर प्रताप के लेखक कौन है? अनिल कुमार सांखला, बी देवीलाल महिया, सी डॉक्टर कप्तान बोरावड़, डी डॉक्टर शिवदान सिंह जोलावास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर शिवदान सिंह जोलावास। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में भारत की राष्ट्रपति का पहला विशेष संबोधन किस सत्र में आयोजित होगा? 8वें, बी 15वें, सी 5वें, डी 10वें। इसका सही जवाब है ऑप्शन 8वें।
अगला प्रश्न, ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः विद्यालयों से जोड़ने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किस जिले में मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है? बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर, डी दौसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जैसलमेर। अगला प्रश्न, आईआईटी जोधपुर भारत के किस संस्थान के साथ मिलकर पशु विज्ञान, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर जीव जंतुओं से संबंधित अध्ययन करेगा? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI जोधपुर, बी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान AFRI जोधपुर, सी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI कोलकाता, डी वन अनुसंधान संस्थान फ्राई देहरादून। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI कोलकाता। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु कितने बर्ड हाउस बनाने की मंजूरी प्रदान की है? 33, बी 50, सी 49, डी 60। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 50। अगला प्रश्न, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा घोषित वर्ष 2023 के पुरस्कारों में सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान किसे दिया गया है? ईला अरुण, बी सुमन यादव, सी दिलीप भट्ट, डी भानु भारती। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भानु भारती। अगला प्रश्न, केंद्र द्वारा संचालित मेरी पॉलिसी मेरे हाथ डोर टू डोर अभियान के तहत देश में बीमा क्लेम वितरण में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर वामन घिया से जब्त 800 बेशकीमती मूर्तियों के लिए कहाँ म्यूजियम बनाया जाएगा? जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी बीकानेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयपुर। अगला प्रश्न, क्रोएशिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? रुद्रांश खंडेलवाल, बी अवनी लेखरा, सी मनीष नवाल, डी विकल्प और व बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विकल्प और व बी। अगला प्रश्न, अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर-15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? मंजू बाला, बी पूजा विश्नोई, सी योग्या सिंह, डी अश्वनी विश्नोई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अश्वनी विश्नोई। अगला प्रश्न, हाल ही में हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक सेवा संस्थान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भंवरलाल मेहरा, डी गौरव गोयल, बी नवीन महाजन, सी डॉक्टर नीरज कुमार पवन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नवीन महाजन। अगला प्रश्न, द ट्रैवल एंड लीजर मैगजीन ने भारत के फेवरेट टॉप 5 रिसोर्ट में राजस्थान के किन रिसोर्ट को शामिल किया है? द आबरॉय उदय विलास पैलेस उदयपुर, बी द लीला पैलेस, सी द ताज लेक पैलेस, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, मुंबई में राज्य के किस अधिकारी को एग्जम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नवीन महाजन, बी जितेंद्र कुमार सोनी, सी पवन अरोड़ा, डी ताराचंद मीना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पवन अरोड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? 31 जुलाई 2023, बी 31 दिसंबर 2023, सी 30 अगस्त 2023, डी 30 सितंबर 2023। इसका सही जवाब है ऑप्शन 31 जुलाई 2023। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की 50वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? डॉक्टर बी डी कल्ला, बी सी पी जोशी, सी उषा शर्मा, डी शांति धारीवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शांति धारीवाल। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण व राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है? हेमाराम चौधरी, बी अशोक गहलोत, सी प्रसादी लाल मीणा, डी डॉक्टर बी डी कल्ला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अशोक गहलोत। अगला प्रश्न, डॉग विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन कौन हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? लक्ष्मी नारायण रंगा, बी सत्यनारायण सिंह, सी सलीम दुर्रानी,
डी राकेश झुनझुनवाला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सत्यनारायण सिंह। अगला प्रश्न, चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग से पहले राजस्थान के किस मूर्ति कलाकार ने चंद्रयान-3 का क्ले मॉडल तैयार किया? नवरत्न प्रजापति, बी लक्ष्मण व्यास, सी अनूप भरतरिया, डी पवन व्यास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नवरत्न प्रजापति। अगला प्रश्न, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, अनार उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब देने वाले लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको मिलेगा हमारी ओर से छोटा सा रसगुल्ला। सो कमेंट सून।